जायंट बकरी रेस। रामपुर नामक गांव में रामलाल नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसके पास थोड़े बकरे थे। भेड़ बकरियों को चराकर उससे आए पैसों से वो अपना जीवन बिताता रहता था। एक दिन रामलाल के थोड़े बकरे बीमार हो जाते हैं। इससे रामलाल कहता है, हे भगवान, कितना बड़ा कष्ट हो गया। मेरे पास इनके इलाज के लिए पैसे भी नहीं हैं। अब मैं क्या करूं? तभी रामलाल को एक आइडिया आता है। उस कष्ट के समय वो गांव का धनवान शिवा ही है जो मेरी मदद कर सकता है। ऐसा सोचकर वो उसके पास जाता है। रामलाल कहता है, प्रणाम शिवलाल जी, मुझे आपसे कुछ सहायता चाहिए। बताओ, क्या सहायता कर सकता हूं मैं? पैसे चाहिए या कुछ और? लेकिन कुछ खर्चा पानी देना पड़ेगा। जरूर शिवलाल जी, आपने जैसे कहा वैसे ही दे दूंगा। आपकी सहायता के वजह से मेरे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जरूर दूंगा, लेकिन टाइम से नहीं लौट आया तो तुम्हारी हालत बहुत बुरी हो जाएगी। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर वो पैसे लेकर जाता है। डॉक्टर घर आकर उसके बकरियों को वैक्सीन देता है। इस तरह कुछ महीनों के बाद रामलाल के घर शिवलाल आकर उसे कहता है, क्यों रामलाल, अब तक पैसे वापस नहीं दिए? अगर ब्याज का हिसाब करूंगा तो बहुत हो जाएगा। कब दे रहे हो मेरे पैसे? बहुत जल्द वापस कर दूंगा। बकरियों को बेचकर देना चाहता हूँ, लेकिन बहुत कम रेट मिल रहा है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, तुम्हारे कहानियां मैं यहाँ सुनने वाला नहीं हूँ। मैं सच कह रहा हूँ शिव जी, सारे बकरियों को बेचने के बाद आपके पैसे बराबर हो जाएंगे। लेकिन इतने दिन मैंने मेहनत किया, मुझे कुछ तो मिलेगा। सारी कहानियां सुनता गया तो मेरे कान में फूल क्या, मुझे ही गंजा कर दोगे। इसलिए सारी बकरियों को लेकर जा रहा हूं मैं। तुम जब पैसे दोगे तब वापस लेकर जाना। रामलाल बहुत विनती करता है, लेकिन शिवा बिना सुरे सारे बकरियों को अपने साथ लेकर जाता है। अगले दिन रामलाल अकेला अपनी चराने की जगह पर जाकर एक पेड़ के नीचे उदास होकर बैठा रहता है। इतने में उसके सामने एक देवता प्रत्यक्ष होते हैं। तब रामलाल हैरान होकर कहता है, कौन हो आप? मैं स्वर्ग लोक से आया हूँ। अक्सर यहाँ भूमि पर विहार करने के लिए आता रहता हूँ, लेकिन मुझे मानव देख नहीं सकते। लगता है तुम बहुत भाग्यशाली हो, इसलिए तुमने मुझे देख लिया। क्या मैं भाग्यशाली हूँ? मेरी किस्मत तो फूटी हुई है। क्या हुआ, इतना उदास क्यों हो? रामलाल उसे सारी कहानी बता देता है। उसकी कहानी सुनकर देवता कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें एक बकरा देता हूँ, वही तुम्हें बहुत धन्यवान बनाएगा। इस तरह उसके सामने एक बकरा प्रत्यक्ष होता है। रामलाल उसे लेकर कहता है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आपने मेरे ऊपर इतनी दया की। अगले दिन गांव में अनाउंसमेंट होता है, सुनो सुनो सुनो, हर साल की तरह इस साल भी हमारे सरपंच जी घोड़ों का रेस आयोजित कर रहा है। जिसने भी जीता उसे इनाम दिया जाएगा। यह सुनकर रामलाल अपने बड़े बकरे को लेकर उस रेस में भाग लेने के लिए जाता है। वहां उसे एक व्यक्ति कहता है, अरे रामलाल, ये घोड़ों की रेस है, बकरियों की नहीं। कहाँ भागे जा रहे हो? अरे चाचा, रेस में भाग लेने के लिए बकरी, घोड़ा, कुत्ता यह सब देखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जीता या हारा ये देखते हैं। ये कोई सिनेमा समझा है? फिर भी घोड़ों के मुकाबले क्या ये बकरा भाग सकेगा? जरूर भागेगा, भरोसा है कि यही जीतेगा। ऐसा कहकर वो सरपंच जी के पास जाता है। सरपंच उसे कहता है, क्या रे रामलाल, ये हमारी गांव की प्रतिष्ठा की बात है। आप मुझ पर भरोसा करें सरपंच जी, मेरा बकरा जरूर जीतेगा। अच्छा, दौड़ प्रतियोगिता का समय हो गया है, अभी शुरुआत करो। इस तरह कहते ही सारे घोड़े के साथ रामलाल का बकरा भी तेजी से भागकर सबसे प्रथम आता है। तब सरपंच कहता है,
घोड़ों की रेस में बकरे को लेकर आकर जीतने के लिए रामलाल को बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा कहकर रामलाल के बकरे को गोल्ड मेडल देकर रामलाल को थोड़ा पैसा भी देते हैं। रामलाल पैसे लेकर शिवा के पास जाकर उसे देकर अपनी सारी बकरियों को वो वापस लेकर आता है। इस तरह रामलाल बकरियों को चराकर अपना जीवन खुशी से बिताता है। इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और ऐसे बहुत सारी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।